हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां पे हमारी चल रही है एफ वाई बी कॉम क्लास मैथमेटिक्स की सीरीज। और न्यू सीरीज में आप जाके देख सकते हो एफ वाई बी कॉम क्लास सेमेस्टर 1 मैथमेटिक्स में कंप्लीट जो टॉपिक पिक किया जा रहा है। लेक्चर नंबर दिखेगा आपको, लेक्चर नंबर 4 जो अपना टॉपिक चल रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि आसान टॉपिक था जो कि आपको मिनिमम 5 मार्क्स एंड मैक्सिमम 10 मार्क्स आपको दिलाने वाला है, इसलिए प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर का करा के दे रहा हूं। अप्रैल 2015 का क्वेश्चन है और ये डिस्टेंस वालों का है। बोले तो जो डायरेक्टली बैठने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में उन बच्चों का है भाई, जो कॉलेज नहीं जाते हैं। बट सिमिलर ही रहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी बच्चे को। सर ये रेगुलर का है, डिस्टेंस का है, आप देख रहे हो ना, अभी तक प्रैक्टिस करते आए तो सिमिलर क्वेश्चन ही आपको दिख रहा है। जैसे कि ये देख रहे हो आप, मिनिमाइज की बात करें z इक्वल टू 4x प्लस 5y सब्जेक्ट टू x प्लस 5y इज, ध्यान रखना है यहाँ पे ग्रेटर देन मीन्स मोर देन एन इक्वल टू 5 आ गया, 2x प्लस y इज मोर देन एन इक्वल टू 8 आया, एंड लास्ट में लिखा भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कर दो। तो भाई पहले गिवन वाला पार्ट कॉपी कर लिया करो। तो देखो मैंने ये हटा दिया और यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, ये क्वेश्चन जरा हटा के लिख देता हूँ गिवन, और देखो गिवन पार्ट मैंने कॉपी कर लिया। क्लियर है? इक्वेशन कितने, जरा नजर उस पर दौड़ाते भाई। इक्वेशन ये लिखना नहीं है, समझना है। 1 2 ये जीरो वाले कैंसिल होते, जीरो काउंट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। दो इक्वेशन है ना, तो जरा इनको आगे करो। दो इक्वेशन दिखते ही दो टेबल भी आपके रेडी हो जाने चाहिए। दो इक्वेशन तो दो टेबल, दो इक्वेशन तो दो टेबल। चलिए टेबल रेडी करेंगे जरा। पहली लाइन होगी, दूसरी लाइन होगी, और यहाँ से ये पहला लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन हो गया। सिमिलर ही है वैसे यहाँ पे भी आप काम करो भाई, एक लाइन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे भी फर्स्ट एंड सेकंड। पहला इक्वेशन क्या, जरा देखो इधर, x प्लस वाई इक्वल टू 5, सेकेंड 2x प्लस वाई 8 हो गया। अब इसको आप साइड कर सकते हो और सीधा क्वेश्चन की बातें कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आपको लिखना है भाई x y, एंड कोऑर्डिनेशन बनाएंगे हमारे x y, x y। तो बहुत सिंपल टॉपिक मैंने बताया था, पहले में x0 लिखा करो, सेकंड में y0 लिखा करो। पहले में आपको x0 लिखना है, सेकंड में आपको y0 लिख देना है। क्लियर? बात करेंगे x0, तो y देखो कितना आ रहा है, जरा ध्यान दो। x0 बोले तो 0 को हटाओ, y कितना आया 5, तो y हो गया 5, बोले तो 0 5। सेकेंड y0, y को हटाओ, x5, तो बोले तो ये 5, ये हो गया 5 0, x पहले y बाद में। क्लियर है? सिमिलर यहां पे चलते भाई, x0 x हटाओ, y कितना मिला, y सर 8 आया, y 8 आ गया। क्लियर है? सेकेंड अपना y0, y को हटा दो, 2 4 जा, अगर कोई नंबर है तो ध्यान रखना डिवाइड कर दिया करो, तो ये हो गया 0 8, और ये हो गया आपका 4 0। ये पहले काम कर लिया करो, जितना इक्वेशन उतना टेबल। आपको बेसिकली दो इक्वेशन देखने मिलेगा, तो दो का टेबल। उसके बाद ये इक्वेशन कॉपी करो जरा। क्या इक्वेशन है, x प्लस वाई अपना 5 है, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड जरा देखो यहाँ पे 2x प्लस वाई कितना है अपना 8, ये है इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो जरा टेबल हटा दो, सिर्फ क्वेश्चन की बातें करो। अब जिनको इसमें डाउट तक सर ये टेबल कैसे किए जाते हैं भाई, ये इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाएगा, दो स्टेप पे बात होती है। पहला तो बार बार मेंशन कर दो भाई, एनी वन वेरिएबल, दो में से किसी एक वेरिएबल को हम इक्वल करने की बातें हम हमेशा करते हैं। बट इस सब में जरा नज़र दौड़ाओ भाई, y इक्वल दिख रहा है कि नहीं। इक्वल का मतलब क्या हो गया, इसके पहले कुछ भी नहीं तो 1 है, इसके पहले कुछ भी नहीं तो 1 है। इक्वल है ना, इक्वल है तो सम हो गया और आसान। अब आपको सीधा ये अगला स्टेप देखना भाई, जो इक्वल है उसका साइन देखो जरा, प्लस प्लस, आगे देखो क्या लिखा है, प्लस प्लस। प्लस प्लस के केस में होता है माइनस, सेम साइन रहेगा तो माइनस कर दो। तो करना देखो कितना आसान हो गया भाई, 1 माइनस
2 और माइनस करते ही यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस आया, ये सीधा कैंसिल हो गया। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ध्यान रखना। 1 माइनस 2 बोले तो -1 आएगा, 5 माइनस 8 बोले तो -3 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये चीज ध्यान रखना। बड़ा नंबर माइनस में है ना, 1 -2 बड़ा नंबर माइनस में, या फिर कैलसी पे देख लेना 1 - 2 तो -1 ही आएगा, 5 - 8 -3 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल। तो यद 1 का कोई लॉजिक ही नहीं भाई, ये अपना हो गया x3। x की वैल्यू 1 2 कहीं पे भी पुट करो आंसर आ जाएगा, तो 1 में पुट कर दें, तो पुट करो आप, पुट x = 3 इन द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या जरा देखो आप, x + y कितना मिला रहा है अपना 5, x कितना है 3, तो x की जगह पे 3 प्लस y, ये कितना हो गया 5, 3 प्लस है उधर ट्रांसफर करो जरा इसको, तो 5 - 3 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो y कितना है अपना 5 - 3 किया तो 2 हो गया। कोऑर्डिनेशन क्या बना रहा है जरा इसको यहाँ पे लिख दो आप, एक्स वाई का जो कोऑर्डिनेशन है, पहले x लिखा करो, अभी भी 3 2, तो ये 3 आ रहा है, 2 आ रहा है। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ग्राफ पे सबसे पहले टेबल आप लो, क्योंकि टेबल सबसे पहले रिप्रेजेंट यही करने वाले हो। चलिए ग्राफ रेडी हो गया, ग्राफ रेडी कर लिए ना अब। क्लियर, चलिए ये बढ़ाना पड़ेगा हमें, इसलिए मैंने टेबल को ज़रा नीचे शिफ्ट कर दिया। ये अपना 7, ये अपना यहाँ पे 8, क्योंकि 8 तक आने वाला है, ध्यान रखना, इसलिए 8 बढ़ाना पड़ेगा हमें। बढ़ा दो इधर पे, ये अपना 8 हो गया, और ये वाई एक्सिस है, क्लियर है ना, ये वाई एक्सिस है, क्लियर, क्लियर है। चलिए ग्राफ को ज़रा रिप्रेजेंट करेंगे प्रॉपर वे में। सबसे पहले टेबल पे आ जाओ, 0 5 x0 y5, पहला 0 तो x0 y5, तो y5 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 बोले तो 5, ये y5 वाला पासवर्ड आ गया अपना 5 हो गया। सेकंड की जरा बात करते भाई, x पे 5 y0, x पे 5 बोले तो इधर कोऑर्डिनेशन पूछा जाए, ये क्या था, पहला क्या था, तो आप खुद से बता रहे हो कि ये था 0 5 और ये था 5 0, लिख दिया करो आप यहाँ पे 5 0। लाइन जरा मैच करा दो इधर, तो हो गया मैच। आगे चलो अगले टेबल पे जरा ध्यान दो, 0 8, x पे 0 y पे 8, y पे 8, y वाले लाइन पे 8 आना है आपको, इधर 8 आ गया, इधर y पे 8। सेकंड जरा देखो, x पे 4 y पे 0, x पे 4 बोले तो इधर आया कि नहीं। अब लाइन सही लेके आ जाओ, लाइन थोड़ी सी क्रॉस गई, प्रॉपर लेके आओ भाई 8 से, चलो लेके आ गए 8 4 मैच हो गया, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं भाई। इतना काम हमने किया, लेकिन कोऑर्डिनेशन तो लिखा नहीं, कोऑर्डिनेशन भी इसी टाइम पे लिखो, कोऑर्डिनेशन लिख दो। ये क्या है, ये है, इसको साइड बाहर लिखो, ये है हमारा 0 8, ये वाला कौन सा है हमारा 4 0, क्लियर, यहाँ तक का क्लियर है, आई होप क्लियर होगा इधर। अब इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है, इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट था वो था भाई लेस देन एंड मोर देन वाले कॉन्सेप्ट पे। तो मोर देन वाला कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसी ध्यान रखना, ये माइंड में क्लिक होना चाहिए कि मोर देन वाले कॉन्सेप्ट में ग्राफ में जो डायग्राम आप बनाते हो, मतलब जो आप कवर करोगे, तो कौन सा एरिया, बाहर साइड का एरिया, बाहर साइड बोले तो सिंपल लॉजिक, एक्स एक्सिस पे आ जाओ, जो सबसे पहली लाइन सर इधर आ रही है, तो इधर से ऐसा कवर करना स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, ऐसा ना बोलते कलर करना पड़ेगा, ऐसा किससे, पेंसिल से, लाइन से मैच होते हुए, लाइन से सीधा बोलता हूँ ऐसा मैच करते हुए जाने का, ठीक है, ऐसे सिमिलर। और बाहर बाहर वाली लाइन से जाना है, इसी ध्यान रखना, नहीं समझता तो सीधा देखो इधर क्या करना है ना, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ये आ गए आप एक्स एक्सिस, अब इधर वाई एक्सिस से स्टार्ट करोगे, सबसे पहला लाइन यहीं, और तो यहीं से आप रिटर्न हो जाओ भाई, जहाँ पे भी सबसे बाहर वाली लाइन दिख गई ना, वहीं से रिटर्न भी आपको हो जाना है, आपको इधर आ जाना है,
क्लियर है? पूरा कवर करना पड़ेगा, ऐसे ध्यान रखना, पूरा ऐसा कलर थोड़ा पार्ट आपको करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम पास वाला काम है इधर, तो आपको समझ रहा है ना कि नहीं, पूरा ऐसा कलर करने का। इस पर नंबर है, ध्यान रखना, इसका नंबर भी कैंसिल होता है, तो आपको कलर करना पड़ेगा प्रॉपर। कलर करो, अदरवाइज ऐसा लाइन खींच दिया करो, ऐसा लाइन खींचते हुए जाने का। क्लियर? समझ गया? आई होप समझा होगा बच्चों को क्या बोला। मैं शॉर्ट में कर दे रहा हूँ भाई, अभी इतना समझ जाओ कहाँ तक है। ये सब लाइन कवर करते हुए जाने का आप। क्लियर? चलिए जरा बात करते हैं पॉइंट्स कितने मिले। एक तो ये पॉइंट्स मिला, इसको लिख दो ए पॉइंट्स, A50, ये आपका मिलेगा P, हमेशा जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट होंगे वो P पॉइंट हो जाएगा, और ये आप बोल सकते हो B। तो ए बी का कोऑर्डिनेशन यहाँ पे मिल गया। ये P का कोऑर्डिनेशन कभी भी ध्यान रखना, जो आपने ये इक्वेशन सॉल्व किया ना, ये नीचे यहाँ से मिलेगा कितना, 3 2। आप ग्राफ से भी आंसर निकाल सकते हो वैसे, बट जब ऑलरेडी इक्वेशन को सॉल्व किया तो निकालने की जरूरत ही क्या है। ये x पे 3, मतलब देखो इधर, ये देखो आप देख रहे हो कि नहीं, ये देखो 3 और इस पे कितना है 2। ये दिखाना नहीं है, बट आप समझ सकते हो कि 10th लेवल में ग्राफ से निकाला जाता था, बट आप समझो कि 3 2 सीधा आंसर आएगा। अब इसके आगे का बहुत सिंपल सा टॉपिक है, देखो क्या करना है। क्या पूछा था, मैक्सिमाइज की हमारे बातें हो रही हैं, ठीक है, मैक्सिमाइज की बातें हुई, और मैक्सिमाइज में ज़रा देखो क्या पूछा था। मैक्सिमाइज में ज़रा इक्वेशन तो देखो क्या था, मैक्सिमाइज का इक्वेशन क्या था ज़रा देखो। 4x + 5y, क्या है 4x, क्या इक्वेशन है भाई, 4x + 5y। पहला पॉइंट क्या है, ध्यान दो इधर, a है, a का कोऑर्डिनेशन देख के लिखो, a था, p था एंड b था, 3 कोऑर्डिनेशन। a कितना है 50, p 32, 5032, 5032, और लास्ट आई थिंक आपका कितना है 08, लास्ट आपका है 08। 3 पॉइंट अभी तक जितने भी सम किए बेसिकली 3 ही मिलता है, 3 ही पॉइंट मिलेगा, 2 इक्वेशन है तो 3 ही मिलने वाला है। अब देखो जरा आगे का कॉन्सेप्ट समझो इधर पे, 4x + 5y, 4 5 4 5 4 5, x y की वैल्यू चेंज होगी, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई x कितना है इधर पे 5, y कितना है 0, प्लस बीच में था प्लस लगा दो। x कितना है जरा ध्यान दो इधर, 3 है, प्लस लगाओ बीच में, y कितना है 2 है, x कितना है 0 है, प्लस लगाओ, y कितना अपना 8 है। कहाँ से रखते वैल्यू, यहाँ से ध्यान रखना, 4 x की वैल्यू 5 + 5 y की वैल्यू, तो 4 5 अपना 20 प्लस 5 का 0 बोले तो 0, ये हो गया 20। सेकंड देखते, 4 3 जा कर दो, 5 2 जा कर दो, जरा प्लस कर दो, कितना आ रहा है 22 आ रहा है। नेक्स्ट 4 का 0 में 0, 8 5 जा 40, तो ये आपका फाइनल आंसर 40। तीनों में से सिलेक्शन किसका लेना, जरा ध्यान दो, क्वेश्चन बोलता है भाई मैक्सिमाइज, फिजिबल पॉइंट नहीं लिखा वो लिख देना, हमेशा ध्यान रखना, A P B इज द फिजिबल पॉइंट। फिजिबल पॉइंट बोले तो जिसको आपने कवर किया, ये चीज ध्यान रखना, जिसका मतलब डायग्राम वो बनाया आपने। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा था, 40 था, तो लिखना पड़ेगा देयरफॉर द मैक्सिमाइज वैल्यू कितना 40। कोऑर्डिनेशन क्या है, विथ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेशन विथ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या है B 0 8, ये आपका फाइनल आंसर। और एक चीज़ जो बार बार मैं मिस कर देता हूँ यहाँ पे, ध्यान रखना, अब लिख लिया करो भाई, ये स्केल ऑन x एक्सिस एंड ऑन y एक्सिस, जिसका अच्छा एक मैथ्स में स्कोर होगा तो उनका नंबर 1 कट होने का चांस रहता है, तो ये कवर कर लिया करो। बार बार मेंशन किया, ग्राफ पेपर अगर आपको मिला तो कॉमन सा, एक बॉक्स को 1 सेंटीमीटर बोलते हैं, 2 बॉक्स को 2 सेंटीमीटर बोलते हैं। अगर ग्राफ नहीं मिला, आपने अगर स्केल से मेजरमेंट किया भाई 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो ये चेंज करना, 1 है तो 1 लिखो, 2 है तो 2 लिखना। कितने यूनिट का देखो ना, 1 यूनिट, एक क्या एक
कुछ भी नहीं दिया तो यूनिट्स लिखने का, यूनिट्स नहीं, आप यूनिट लिखो। क्लियर है कि नहीं, सिर्फ यूनिट लिखो। क्लियर, आई होप समझा। ये पैटर्न आपका चल रहा है। सिंपल सा, जो दो इक्वेशन रहते हैं सर, पहले बॉक्स बनाना है, फिर सेकेंड का बॉक्स बनाना है, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। मेन कॉन्सेप्ट जो आपको था भाई, ये लेस देन एंड मोर देन, तो ध्यान रखना, इसको मैंने प्रीवियस क्लास में ही बताया था। जब मोर देन की बात होती है, कैसे पता चलेगा सर, मोर देन इस साइड, उसी के साइड अपना रहेगा, तो ग्राफ को समझ लो कि ये बाहर साइड से ड्रॉ होता है। बाहर साइड बोले तो एक्स एक्सिस की लाइन हो, बाहर साइड की बात करो हमने, बाहर बाहर चलने का। क्लियर, हमेशा बाहर की बात होंगी। एक कोऑर्डिनेशन हमेशा एक्स एक्सिस पे मिलेगा, एक वाई एक्सिस पे हमेशा मिलेगा। ये वाला मिल जाएगा जो आपने इक्वेशन सॉल्व किया था, उससे सेलेक्ट करने का, मैक्सिमम या मिनिमम जैसा भी टॉपिक बोलता है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लो। क्लियर, आई होप फॉर एक बच्चे को वीडियो समझ में आ रही होगी। लेकिन अभी भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन जैसा कुछ क्रिएट हो रहा है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, ज़रा पॉजिटिव कमेंट करो, ताकि आने वाली सेमेस्टर में या फिर आने वाली क्लास में इसी तरीके से लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराते रहें, या फिर एंड मैथमेटिक्स की। क्लियर कॉन्सेप्ट आई हो फॉर एक बच्चे का क्लियर है। फिर भी डाउट कन्फ्यूजन कुछ भी क्रिएट होता है, सोचना नहीं है, जल्दी से ऐड कर दो ताकि रिप्लाई मिल जाए, या फिर आने वाली वीडियो में इस टॉपिक के बारे में, उस डाउट के बारे में हम लोग बातें कर लें। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बातें करने वाले हैं इसी तरीके से और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।